हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एस ए लग्जरी स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स चल रहा था। मल्टीप्लिकेशन तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अभी जो अपना नया एक्सरसाइज है वो आएगा आपका डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स पे डिपेंड पे। तो उसके लिए आपको कुछ एडिशनल जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप आगे का जो एक्सरसाइज है वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए चलिए चलते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ रूल्स ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। क्या क्या रूल होते हैं इंटीजर्स को डिवाइड करने के। रूल नंबर 1 है हमारा डिवीज़न ऑफ टू सेम साइन इंटीजर्स। डिवीज़न ऑफ टू सेम साइन इंटीजर्स इज़ देयर वैल्यू विद अ प्लस साइन इज टू द वैल्यू। अगर दो सेम साइज की इंटीजर्स का हम डिवाइड करते हैं तो उनका जो आंसर में वैल्यू आती है उसके साथ भी साइन आपका आएगा, प्लस का साइन आएगा। ओके, अगेन डिवीज़न ऑफ टू सेम साइन ऑफ द इंटीजर्स इज देयर वैल्यू विद अ प्लस साइन टू द वैल्यू। कैसा साइन आएगा? प्लस साइन आएगा। याद कर लीजिए, इसे बहुत ज़रूरी है और ये आपके हमेशा काम आने वाला है। अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जैसे 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? जब 2 से डिवाइड करेंगे हम 8 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 से 6, 2 4 जा 8, कितना आया? 4। इसी तरह से 9 2 जा 18, कितना आया? 2 आया, लेकिन साइन प्लस का था। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, क्योंकि इधर भी सेम साइन है, प्लस प्लस दोनों सेम है तो प्लस साइन आएगा। रूल आपका बोल रहा है। ऐसे 18 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि यहाँ पे भी प्लस साइन, यहाँ पे भी प्लस साइन, तो क्या आएगा? यहाँ साइन प्लस आएगा और जो आपका वैल्यू आएगा वो लिख दिया जाएगा। इसी तरह से जब निगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, दोनों निगेटिव इंटीजर्स हो तो भी हमारा साइन प्लस आएगा, क्योंकि रूल हमारा कह रहा है क्या? टू सेम साइन इंटीजर्स। अगर दो सेम साइन की इंटीजर होंगी तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी कि प्लस साइन वाली इंटीजर आएगी। तो 2, ये माइनस तो प्लस हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे 2 5 जा 10, कितना आया? 5 आया। इसी तरह से आगे देखिए, -8 डिवाइडेड बाई -4। जब -8 का -4 में -8 को -4 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है साइन तो प्लस आना है, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आएगा? 2 है। ओके स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 सभी को समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ टू सेम साइन इंटीजर्स इज द वैल्यू विद अ प्लस साइन टू द वैल्यू। तो जो भी सेम साइन की इंटीजर होंगी वो उनका जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? प्लस साइन की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। इसी तरह से रूल नंबर 2 है हमारा, ध्यान से देखिए। रूल नंबर 2 कहता है डिवीजन ऑफ टू डिफरेंट साइन इज देयर वैल्यू विद अ माइनस साइन टू द वैल्यू। जब आप डिवीज़न करेंगे दो डिफरेंट साइन की वैल्यू का, दो डिफरेंट साइन की वैल्यू को जब आप डिवीज़न करते हैं तो क्या आता है? द वैल्यू विद अ माइनस साइन टू द वैल्यू। माइनस साइन के साथ हमारे वैल्यू हमें प्राप्त होगा। जैसे 8 एक इंटीजर लिया हमने प्लस का, एक लिया माइनस का, तो हमें पता है रूल हमारा कह रहा है कि जो डिफरेंट साइन होगा तो माइनस साइन आएगा। 2 4 जा 8, 4। ओके, इसी तरह से ये देखिए, ये माइनस ये प्लस, साइन का आएगा? माइनस आएगा। 7 2 जा 14, माइनस साइन, इधर प्लस साइन, तो क्या आएगा? माइनस साइन। 9 3 का डिवाइड, 3 से हम जब 9 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 3 3 जा 9, यानी कि 3। ऐसे 27 और -9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, कितना आया? 3। माइनस साइन एंड 3। एक बार फिर से रिवाइज करिए दोनों रूल्स को। हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। प्लस के इंटीजर का डिवाइड हमें जब प्लस के इंटीजर से करना है तो क्या आएगा? प्लस आएगा। सही, माइनस के इंटीजर का डिवाइड जब हमें माइनस के इंटीजर से करना है तो क्या आएगा? प्लस साइन आएगा। जब प्लस के इंटीजर का डिवाइड माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और माइनस के इंटीजर का डिवाइड जब हम प्लस के साथ करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। सेम उसी तरह से जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन में था ये वाला रूल, सेम उसी तरह से जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है साइन के साथ, वही यहाँ पे हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ओके, आज नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिवीजन ऑफ द इंटीजर्स। जो इंटीजर्स की प्रॉपर्टी हैं वो किस तरह से काम करती हैं।
कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंटीजर्स में जो डिवीज़न में अप्लाई होती है, कौन कौन सी अप्लाई नहीं होती है। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, a divided by v is not always an integer। a divided by v is not always an integer। a का जब हम b से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इंटीजर ही आए, लेकिन आपका मल्टीप्लाई में क्या था कि हमेशा इंटीजर ही आ रहा था। ओके, ये ध्यान रखिए, यहाँ थोड़ा चेंज है। जब हम a का डिवाइड b से करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंटीजर आए। जैसे देखिए -8 डिवाइडेड बाई 4, जब -8 का 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। ये तो हमारा एक इंटीजर है, नो प्रॉब्लम। अब जब हम 4 का 8 से डिवाइड करते हैं तो 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इक्वल टू 1/2 आया। 1/2 क्या आया, ये एक रेशनल नंबर है, ना कि इंटीजर। ओके, तो ये रूल फिट हो गया। इसमें क्या बोल रहा है, इज़ नॉट ऑलवेज एन इंटीजर, हमेशा, और जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर नहीं होगा। प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम मल्टीप्लाई में क्या कर रहे थे, ए का मल्टीप्लाई बी से करें चाहे बी का मल्टीप्लाई ए से करें तो क्या आंसर सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप ए का डिवाइड बी से और बी का डिवाइड ए से करते हैं तो देखते हैं ये बोल रहा है बात सही है कि नहीं, वैल्यू रख के देखते हैं। ए इज इक्वल टू हमने 12 लिया, बी इज इक्वल टू 6 लिया। चलिए देखते हैं, 12 का डिवाइड हमने 6 में करना है, कितना आएगा, इज इक्वल टू 6 2 जा 12, 2 आएगा। ओके, अब इसी तरह से आगे देखिए, आगे क्या कर रहे हैं हम, बी का डिवाइड अगर ए से कर रहे हैं तो ए की जगह हमने इधर 12 रखा, बी की जगह इधर 6 रखा, तो हमारा क्या आएगा, 6/12 इज इक्वल टू 1/2। हियर 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। समझ में आ रहा है, यही बात इसने बोला था कि a डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई ए। उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को ये प्रॉपर्टी दोनों समझ में आ गई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि हमेशा, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमेशा इंटीजर नहीं होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम ए का बी से डिवाइड करें और बी का ए से डिवाइड करें, अलग अलग आंसर आता है, सेम नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें काम करता है कि नहीं करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि जो मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, मल्टीप्लिकेशन के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जब हम ए का डिवाइड, जब 3 डिजिट 3 हमारे पास इंटीजर होती थी तो उनका हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर देते थे, आंसर सेम आ जाता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाता है। ये कह रहा है कि ये इक्वल बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब होता है इज़ नॉट इक्वल टू। ओके, आइए देखते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं। a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2। हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या थी, a डिवाइडेड बाई b, और हमने b एंड c का ग्रुप बनाया था। ओके, ऐसे 16 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 डिवाइडेड बाई, अंदर वाला सॉल्व किया तो क्या आया, 2 डिवाइडेड बाई 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसका 2 से जब हम 16 को डिवाइड करते हैं तो क्या आ रहा है, हमारा 8 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, दूसरे वाले ऑर्डर में करके देखते हैं। जब हम इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो आता है 4, और 4 डिवाइडेड बाई जब हम 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा, बोलिए, 2 आएगा। यानी कि 8 इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि यही हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल रहा था इसका डिवीज़न का, कि ये इज इक्वल टू नहीं होगा, ये इसके इक्वल टू नहीं होगा। समझ में आया सभी को, आगे चलें, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कल मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एडिशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, जैसे a मल्टीप्लाई
बी प्लस सी था तो ए का बी में मल्टीप्लाई कर दिया था, फिर प्लस करके ए का सी में मल्टीप्लाई कर दिया था, आंसर सही आ गया था। लेकिन यहाँ आंसर नहीं है। यहाँ जब हम ए का डिवाइड बी प्लस सी में करते हैं तो ये आंसर अलग आता है, और इसी तरह से ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी करके ऐड करते हैं तो उसका आंसर अलग आता है। देखते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या ये बात सही है। सपोज दैट हमने लिया a इज इक्वल टू -12, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2। -12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, ये अंदर है, प्लस 2 b प्लस सी है तो v यानी कि 4 है, c हमारा 2 है और a हमारा 12 है माइनस का। लिख देते हैं माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 4 एंड 2 कितना हुआ 6। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो 6 2 × 12 यानी कि माइनस का 2 आंसर आया। गॉट इट? समझ में आ रहा है ना सभी को? अब इस वाली कंडीशन में हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर सेम आएगा। देखते हैं, -12 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना आया 4 3 × 12 माइनस का 3 प्लस 12 डिवाइडेड बाई -12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि माइनस का 6, माइनस का 3 एंड माइनस का 6, माइनस का 3 और माइनस का 6 जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 9 आएगा, यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 9 इज इक्वल टू नहीं है, यानी कि ये दोनों इज इक्वल टू नहीं है। यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कह रहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बोल रहा था कि ये इसके बराबर नहीं होता है। ये तो हमारा एडिशन का। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या बोल रहा है कि जब हम वही है सेम, बस प्लस की जगह माइनस हुआ है, a डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई बी माइनस a डिवाइडेड बाई सी। सपोज दैट हमने a लिया 12, b लिया 6 एंड c लिया 2, तो 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 सॉल्व करके देखते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अब जब हम 4 का 12 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 3 × 12 3 आया। अब ऐसे इसमें करते हैं 6 2 × 12 यानी कि 2 आया, माइनस साइन 2 6 × 12 यानी कि ये हमारा क्या आया माइनस का 4 आंसर आया। यानी कि जब ये 3 आ रहा है और ये आ रहा है क्या माइनस का 4, तो जो लिख देंगे 3 इज़ नॉट इक्वल टू -4, यानी कि ये हमारी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। भी इस तरह से हमें पता लगा कि इस तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू सेम नहीं आती है। अब आता है हमारा डिवीज़न बाई 1 एंड -1। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं एक्सरसाइज में, इसलिए ये आप अच्छे से सीख लीजिए। ए से डिवाइड करते हैं 1 को तो a ही आता है, ऐसे a हमने माना 5 है, 5 को डिवाइड किया 1 से तो क्या आएगा 5 आएगा। ऐसे ही जब -1 से करते हैं तो -a आ जाता है, वो तो सिंपल है, आपको पहले ही बताया मल्टीप्लिकेशन अगर दो इंटीजर लेंगे, एक प्लस की एक माइनस की, तो माइनस साइन के साथ आता है। 5 1 × 5 यानी कि वैल्यू चेंज नहीं होती है इस वाले में और साइन चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा डिवीज़न बाई 0। 0 के साथ डिवीज़न होता है तो क्या करते हैं, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई 0 इज़ मीनिंगलेस। किसी भी इंटीजर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो मीनिंगलेस रहता है। जैसे a डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू मीनिंगलेस या इनफाइनाइट। ओके, जैसे 10 लिया, 10 को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं यानी कि 10/0, ध्यान रखना जब भी नीचे 0 आएगा तो क्या आएगा आपका मीनिंगलेस आएगा। नेक्स्ट है आपका इफ़ 0 इज़ डिवाइडेड बाई एनी इंटीजर। 0 को जब हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है। जैसे 0 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया सभी को? अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो फिर से देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।